नैब ने नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ, जिसमें 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी गई। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी भी बंद कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। फरहद शहजादी, ज़ियाल मुस्तफ़ा और दीगर के भी असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अमरीकी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में छपने वाली तहरीर खुद नहीं लिखी थी। बानी PTI डियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समात के मौके पर इंकशाफ। कहा, उनके नाम से शाया होने वाला मजमून दरअसल AI से तैयार करदा था। ये उन निकात पर मबनी था जो उन्होंने लिखे थे, जिन्हें मसनूई जहानत के इस्तेमाल के जरिए अल्फाज में ढाला गया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समात कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समात कर रहा है। बैरिस्टर गौहर और अली जफर के पहुंचने तक समात मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6(1) की अक्सरियत से महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवररूल कर दिया। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले में कहा गया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को समात मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के रास्ते से इलेक्शन लड़ने की बड़ी रुकावट खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अदालत से नाअहली खत्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाती उमरा में मुशावरती इजलास के दौरान नवाज शरीफ को अदालती फैसले से मरीम नवाज ने आगाह किया। कायद नून लीग ने कहा कि मुझे नाअहल करके पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका गया। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए माजी की गलतियां दुरुस्त करना होगी। आम इंतखाबात के लिए नवाज शरीफ खुद भी मुतहरिक हो गए। 22 जनवरी से पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। लीगी कायद का पहला इंतखाबी जलसा मानसहरा में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, वकला बताएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं आज नवाज शरीफ समझ रहे हैं, फैसले से उन्हें फायदा हो रहा है। कल बानी PTI भी नाअहल हुए तो 5 साल के लिए होंगे। नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है। उनका अंदाजा है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। यकीन होता तो इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। उन्हें लगता है वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब खत्म हुआ। लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई। इसहाक डार बोले, इस फैसले से ताहयात नाअहली को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अब्दुल अलीम खान की नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। MQM के अमीनुल हक ने भी नवाज शरीफ को फैसले पर मुबारकबाद दी। ताहयात नाअहली खत्म होने पर नवाज शरीफ के मुखालिफिन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। मोहन सलाही ने अदालती फैसले का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखा, फिर कहते हैं लाडला ना कहो। हमाद अजहर ने कहा, एवनफील्ड का असल मालिक कौन है आज तक पता नहीं चल सका। इसी तरह गुनाह तस्लीम किए बगैर तौबा कबूल हो गई। तहरीक इंसाफ ने ट्वीट में लिखा, अवाम सुपर लाडले को इबरतनाक शिकस्त देने के लिए 8 फरवरी का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं।
MKM का वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। इजलास के बाद MKM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीनुल हक ने कहा कि इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट में MKM नवाज शरीफ को वोट देगी। सिंध का वज़ीर आला MKM और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका होगा। सीट एडजस्टमेंट पर बात की है, कुछ चीज़ें आला क़यादत पर छोड़ दें। राना मशहूद बोले कि MKM और नून लीग ने अपनी सिफारिशात फाइनल कर ली। आइंदा चंद रोज़ में MKM और नून लीग की क़यादत ऐलान करेगी। उस्मान डार की वालिदा और भाभी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। अदालत ने N71 से कागजात नामजदगी से मुतल्लिक़ दायर अपीलें मंजूर कर ली। एपलेट बेंच ने आरओ का फैसला कलअदम करार देते हुए रेहाना डार को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए करार दे दिया। इलेक्शन एपलेट बेंचेस के फैसलों के खिलाफ लार्जर बेंच कल से फाल होगा। बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली के छुट्टी पर होने की वजह से आज समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। बेंच में जस्टिस अली बाखैर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के खिलाफ जहलुम में तामीराती मंसूबे में खुदबुर्द केस। फवाद चौधरी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। हम केस की समाअत कुछ देर बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हद निगाह 0 होने पर मोटरवेज को मुतादिद मकामात पर बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। ट्रेनों की आमदोरफ्त और परवाजों का शेड्यूल भी दरहम बरहम होकर रह गया। मोटरवे हुक्काम का कहना है कि दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दी जाए। छुट्टियां खत्म। निगरान पंजाब हुकूमत का कल से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। 22 जनवरी तक स्कूलों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए। सुबह भर के स्कूल सुबह 9:30 बजे तालीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। महकमा तालीम की तरफ से तलबा को सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात पहनने की हिदायत। सिंध में भी तालीमी इदारों के औकात कार बदल गए। कराची में तालीमी इदारे 8:30 बजे और अंदरून सिंध में 9 बजे खुलेंगे।